हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि गूगल क्लेम करता है कि आप गूगल पे कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं। हम सभी लोगों ने ये बात तो सुनी है, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि गूगल ऐसा दावा कैसे कर लेता है? जी हाँ, ये एक्चुअली हम खुद इंडिविजुअल्स हैं जो चीज़ें गूगल पे लिस्ट करते हैं और गूगल फिर वो चीज़ दूसरों को बताता है जो उन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो इस चीज़ पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गूगल हमें खुद ऐसे ऐप्स प्रोवाइड करता है जो बिल्कुल फ्री है और हमें अपना बिजनेस गूगल पर लिस्ट करने में मदद करते हैं। ये और काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ या कोई सर्च करता है कोई स्वीट शॉप के लिए गूगल पे, तो गूगल क्या करेगा, ये लिस्टिंग गूगल जो सर्च कर रहा है उसे बताएगा कि उसके एरिया में, उसके अराउंड यहाँ पे ये कुछ लिस्टिंग्स हैं जो वहाँ से उस आदमी को ऑर्डर करने को मिल जाएगा। तो ये कुछ लिस्टिंग्स बता रहा है गूगल कि यहाँ से ऑर्डर कर सकता है, कोई वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। तो ये आदमी और ये इस आदमी को इन्फॉर्मेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि जिसकी ये दुकान है उसने इस इन्फॉर्मेशन को गूगल पर लिस्ट किया हुआ है। तो ये करना एक्चुअली काफ़ी आसान है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इस चीज़ को करने के लिए हमें गूगल बिजनेस एक ऐप है, उसका माई बिजनेस एक ऐप है जिसका इस्तेमाल करना है, जो आपको यहाँ आपके ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऐप ड्रॉअर में मिल जाएगा। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको इस यहाँ पे ऐप ड्रॉअर पे क्लिक करने पे गूगल के जो फ्री ऐप्स है आपको बताएंगे और आपको ये यहाँ पे बता देगा कि आपके क्या क्या ऐप्स हैं। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास गूगल का ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। गूगल पे ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने बनाया हुआ हूँ और मैंने मेरे चैनल पे लिस्ट किया हूँ, जो आपको मिल जाएंगे। आप अगर आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्विकली गूगल माई बिजनेस को ढूंढना है। जैसे ये है, मुझे मिल गया और मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये मुझे यहाँ पे बताएगा क्लिक करने पे। ये सेम चीज़ मैं ऐप स्टोर पे, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। लेकिन इस चीज़ को शुरुआती प्रोसेस के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन बड़ी होती है और आपको इन्फॉर्मेशन डालने में और बहुत सारी जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें आसानी हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को अब इस ट्यूटोरियल की पर्पस के लिए मैं लैपटॉप या पीसी पे ही करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज पे लेकर आ जाएगा और यहाँ पे बताएगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपके बिजनेस का नाम है वो आपको एंटर करना होगा और वो इस तरीके से कुछ आपको बताएगा। गूगल पे ये एग्जाम्पल दे रहा है, तो आप जैसे डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे डालूँगा गोल्डन स्वीट्स करके, मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरे बिजनेस का नाम लिख दूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा और उस लिखने के बाद मैं एंटर आगे बढ़ जाऊँगा। जब मैं आगे बढ़ूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये कुछ लाइसेंस और एग्रीमेंट्स है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, मुझे रीड करना है तो मैं रीड कर सकता हूँ। अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस पर नहीं क्लिक करूँगा। अब मैं आगे चले जाऊँगा नेक्स्ट करके। जब मैं आगे चले जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि कोई कैटेगरी आपकी बिज़नेस के लिए आपको चूज़ करनी होगी। जैसे हमने स्वीट शॉप सिलेक्ट किया है तो हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमारी बिज़नेस कैटेगरी स्वीट्स होगी या स्वीट शॉप्स होगी या स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज होगी। इसी तरीके से अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप उसको रेस्टोरेंट की कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और दुकान है तो आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट शॉप सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट कह दूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट कहूँगा तो ये मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन।
कस्टमर्स कैन विजिट, क्या मैं ऐसे लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ जहाँ पे कस्टमर आना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स आएँ। तो अगर आपका ऐसी दुकान है जहाँ पे आप चाहते हैं तो आपको वो येस क्लिक करना है, और येस क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो आप जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चले जाएगा और आपको कहेगा कि आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। अब एड्रेस आपको आपकी दुकान का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि यही एड्रेस गूगल अपने मैप पे लोकेट करेगा और यही एड्रेस पे आपकी दुकान बताएगा। तो जब कोई कस्टमर उस एरिया के आसपास में कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए सर्च करेगा तो आपका एड्रेस, आपकी लिस्टिंग अगर है तो उसे यही एड्रेस की मदद से उसे बताएगा कि भाई ये एड्रेस के आसपास में ये दुकान है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फर्जी एड्रेस डाल दूँगा और एड्रेस डालने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आपको भी आपका करेक्ट ईमेल, आपका करेक्ट एड्रेस डाल के आगे बढ़ना है। अब ये पूछ रहा है कि इज़ दिस योर बिजनेस, ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसी सेम नाम से कोई और बिजनेस लिस्टिंग है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये कोई दूसरे एड्रेस पे बता रहा है जो मेरा एड्रेस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नहीं ये मेरा एड्रेस नहीं है, दिस डज नॉट मैच, और मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब आगे बढ़ने के बाद ये बताएगा, ये पूछेगा कि आप इस एरिया में ही सर्व करते हैं कि आपके पास डिलीवरी सर्विस है कि जो आप और कोई एरिया में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हम अगर दूसरे एरिया में सर्व करें तो हमें येस कहना है और उस एरिया का एड्रेस या उस एरिया का लोकेशन हमें वहाँ पे एंटर करना है। इससे क्या होगा, जब गूगल सर्च करता है या कोई सर्च करता है तो गूगल उन एरियाज को बताता है जहाँ पे अगर मैं एक एरिया में से सर्च कर रहा हूँ तो मुझे बताएगा मुझे इस एरिया में कहाँ से सर्विस मिल सकती है। तो अगर भले ही आपकी दुकान दूर है और आपने लिस्ट किया हुआ है कि आप इस एरिया में सर्विस करते हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली कस्टमर को बताएगा कि आपको यहाँ से भी डिलीवरी मिल जाएगी। तो हमें वो चीज़ को ध्यान रखना है और वो चीज़ों को एंटर करना है ताकि हम लोग कस्टमर्स को बता सकें कि हम कहाँ से उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा और क्विकली यहाँ पे वो एरियाज़ की एंट्री कर दूँगा। आप यहाँ पे मल्टीपल एरियाज़ डाल सकते हैं, जो आपकी मल्टीपल एरियाज़ हैं उनको आप एंटर करेंगे यहाँ पे अलग अलग। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2-3 एड्रेस मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा जो मुझे गूगल मदद करेगा कोई कस्टमर जब सर्च करता है तो उसे बताने में। तो देखिए मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ, 2-3 एड्रेस अलग अलग मैं डाल दूँगा यहाँ पे, और मैं क्विकली एड्रेस डालने के बाद में नेक्स्ट हिट कर दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे ये हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करने को कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो द कस्टमर। जो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे ये कॉन्टैक्ट हमारे शॉप के हैं जो कस्टमर को दिखेंगे, और कस्टमर को अगर ऑर्डर देना है या कुछ चेक करना है तो ये डिटेल्स उन्हें सामने दिखेगी जो वो चेक कर सकेगा। अब यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिखा रहा है कि आपके पास अगर वेबसाइट है तो ये कह रहा है कि आप आपका वेबसाइट एड्रेस डालें, अगर नहीं है तो ऑप्शन ये भी है कि हम नहीं भी लिख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये भी कह रहा है कि आपके लिए गूगल एक फ्री वेबसाइट बनाएगा, तो आप डिटेल्स चाहें तो चेक कर सकते हैं। गूगल आपके लिए फ्री डेफिनेटली एक वेबसाइट बनाने के लिए कह रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऑप्शन डेफिनेटली चेक कीजिए क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है। फ्री में आपकी लिस्टिंग बन जाएगी और ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना टेलीफोन नंबर ऐड कर दूंगा यहाँ पे और मैं नेक्स्ट कह दूंगा, बट मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप ये फ्री वेबसाइट वाला ऑप्शन चेक कीजिए। तो अब नेक्स्ट हिट करने के बाद हमें ये कह रहा है फिनिश एंड मैनेज दिस लिस्टिंग। ये कह रहा है कि हाँ हम सब चेक कर लें, ये गूगल किस तरीके से लिस्टिंग करेगा और हमें फिनिश कहना है। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हमें ये बता रहा है। हम यहाँ पे हमारा बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं और कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कस्टमर की कुछ क्वेरी होगी तो हम
उस पर चेक कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हिट करने के बाद में ये कह रहा है कि एक गूगल हमारा जो लिस्टिंग है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे हमारी दुकान है कि नहीं, ये वेरीफाई करना चाहेगा। तो ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि हमें पोस्ट से हमें एक कोड भेजेगा, जो हमें यहाँ पे डालना है। हमें एक कॉन्टैक्ट नेम लिखना है वहाँ पे और नेक्स्ट कहना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये लेटर कहूँगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे नहीं करना है, तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा, लेटर कह दूँगा। तो अब आपके सामने ये बताएगा कि आपका लिस्टिंग पेज किस तरीके से दिखेगा। ये कह रहा है वेलकम टू गूगल माई बिजनेस। अभी हमें गेट स्टार्टेड कहना है, और जैसे ही गेट स्टार्टेड कहेंगे तो हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दिखेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइड में हमें बता रहा है कि हम एडजस्ट और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखें तो हमें ये बताएगा कि हमारी लिस्टिंग कुछ 50% कंप्लीट है। ये बता रहे हैं यहाँ पे हमारी लिस्टिंग कुछ 50% कंप्लीट है। हम चाहे तो यहाँ पे हमारे आवर्स हैं, जो जिस टाइम से किस टाइम तक हम हमारी दुकान खुली होती है, हमारा बिजनेस चलता है, वर्किंग आवर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ये सारी डिटेल्स एक एक करके ऐड करेंगे। और मैं ये आपसे कहूँगा कि आप सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली डिटेल में भरिए, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल इस्तेमाल करता है कस्टमर को बताने में। जितनी इन्फॉर्मेशन होगी गूगल को उतना लगेगा कि आपकी लिस्टिंग है बहुत ही करेक्ट है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। तो ये एक एक करके आप सारी डिटेल्स ऐड कर दें यहाँ पे कि आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, कौन से दिन आपकी छुट्टी है, अगर छुट्टी नहीं है तो आप संडेज को भी ऑपरेट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालें, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो उसके रेलेवेंस के हिसाब से उसे बताएगी। तो आप उस तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों। इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई करना है, आप उसे ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका एक वेबसाइट एड्रेस भी क्रिएट कर दिया है गूगल ने। तो ये आपका वेबसाइट एड्रेस है जो आपको गूगल ने फ्री में किया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद हम अप्लाई अगर करते हैं तो हमें बताएगा नीचे आने पे यहाँ पे हमारी वेबसाइट है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बताएगा। तो अभी अब अगर हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमें बता रहा है कि हमारी गोल्डन स्वीट्स की एक वेबसाइट है। तो ये गूगल की डिफ़ॉल्ट है, जो हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हमारी फ़ोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, जो हमको ऐड करना है कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ये गूगल ने हमें फ्री दी हुई है, बट हमें अगर स्पेसिफिक वेबसाइट का एड्रेस चाहिए तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है goldensweets.co। ये अगर हमारी वेबसाइट एड्रेस हमें चाहिए तो हमें कुछ रफली अराउंड 2000 रुपये देकर हमें ये एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हमें डेफिनेटली अपने हिसाब से जिस तरीके से चेक करना है हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला वेबसाइट एड्रेस हमें चाहिए तो हम सोच सकते हैं इसे खरीदने के लिए। अब बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन हैं जो हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे अगर होम पे अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में हम दुकान के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारी दुकान बहुत सालों से यहाँ पे है और हमारे मेन कस्टमर्स कौन से हैं, या जो हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो हम डाल सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन डालोगी उतनी गूगल को मदद होगी जब कस्टमर कोई चीज़ ढूंढता होगा तो उसको बताने के लिए। गूगल यही इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है हमें सर्च रिजल्ट्स देने में। जैसे अगर हम हमारा एग्जाम्पल पहले वाला देखें जहाँ पे हमने एक सर्च की थी स्वीट शॉप के लिए, तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च की थी तो गूगल ने हमें लिस्टिंग्स दी थी। अब वो लिस्टिंग्स वही बेसिस पे मिल रही थी जो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई थी। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन्फॉर्मेशन ऐड करें। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वेबसाइट अगर आपकी हो तो और मदद हो जाती है कि गूगल को समझ में आता है कि आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, और जब कोई सर्च करता है तो आपकी रिजल्ट्स में वो बताते हैं। और गूगल हमें बहुत आसानी से वेबसाइट बनाने देता है जो हमने देखा। इसके साथ में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, अगर हम होम पे चले जाते हैं देखते हैं, वो है फ़ोटोग्राफ्स। गूगल हमें फ़ोटोग्राफ्स ऐड करने की सहूलत देता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पोस्ट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस इजीली। ये बता रहा है हमें कि हम इतनी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप आपके कंप्यूटर पर अगर फोटोग्राफ सीधा उठा के यहाँ पे
खींच के लेके आके यहाँ पे डाल देंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स आप ऐड कर सकते हैं। आसानी है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दे रहा है कि हम लोगो अगर डालना चाहें तो हम यहाँ पे से चूज़ कर सकते हैं हमारे कंपनी का लोगो, और कंपनी का लोगो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे, जैसे अगर हम चाहें तो हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारी शॉप की कोई वीडियो है, शॉप की कोई हिस्ट्री है, वो हम रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो वो गूगल पर दिखाएगा, कोई कस्टमर आएगा तो वो चेक कर सकता है। आप इंटीरियर्स की फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं, एक्सटीरियर्स की फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं। आपको कुछ मेन्यू है तो वो सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। आपकी जो टीम है, आपकी टीम में मतलब आपके दुकान में, बिजनेस में जो काम करते हैं उनका वो सब डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हम फोटोग्राफ्स पे अगर आ जाएं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगा, वो ये है कि आपको आपकी फ़ोटोग्राफ्स जियो टैग करके डालनी है। जियो टैग भले ही टेक्निकल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जियो टैगिंग क्या होती है, जब आप फ़ोटोग्राफ लेते हो तो कहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ ली जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी फ़ोटोग्राफ में स्टोर हो जाती है। अब ये करने के लिए दो तरीके हैं। एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि जब आप आपकी मोबाइल से कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो मोबाइल कैमरा की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है जियो टैगिंग, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर जब आप ऑन करेंगे और कोई फ़ोटोग्राफ लोगे और आपका मोबाइल का लोकेशन ऑन होगा तो वो लोकेशन का इन्फॉर्मेशन उस फोटोग्राफ में चले जाएगा। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है ये कि आप ऑलरेडी अपने अगर फ़ोटोग्राफ्स ली हुई है, आपके पास ऑलरेडी आपकी दुकान की फ़ोटोग्राफ्स है, तो आप वो फ़ोटोग्राफ्स ऑनलाइन जाके उसको जियो टैग कर सकते हैं। मतलब उस फोटोग्राफ के अंदर आपकी शॉप की एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से की जा सकती है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से कर सकेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली डालनी है क्योंकि गूगल ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है आपकी शॉप की और आपकी लिस्टिंग की जेन्युइननेस बताने के लिए। बताएगा कि आपकी शॉप की जो लिस्टिंग है वो, ये आपकी फ़ोटोग्राफ है, वो इसी लोकेशन की फ़ोटोग्राफ है, वो इस्तेमाल करेगा और लोगों को बताएगा। तो हम जाके देखते हैं दूसरी तरीके से अब ये कैसे किया जा सकता है। अगर आपके ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ है तो हम गूगल पे ही सर्च करेंगे जियो टैग फ़ोटो ऑनलाइन। अब हमें रिजल्ट्स देगा तो हम समझिए सेलेक्ट करते हैं ये जियो टैग फ़ोटो ऑनलाइन पे हम जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें ये एक मैप बता रहा है और दूसरी तरफ हमें बता रहा है ब्राउज फाइल्स या ड्रैग और ड्रॉप। तो जो फ़ोटो आपकी दुकान की आपको ऐड करनी है वो फ़ोटो ले लीजिए आप और लेकर बस इसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से फ़ोटोग्राफ ली मैंने, उसके आप यहाँ पे आके छोड़ दी तो फ़ोटोग्राफ ले लेगा, यहाँ पे दिखाएगा नीचे फ़ोटोग्राफ आ गई। अब यहाँ पे आपको आपकी दुकान का एड्रेस डालना है। तो आप जैसे ही एड्रेस डालोगे, देखिए नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके एड्रेस की क्या लोकेशन है, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, और ये और कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल के लिए मैं नहीं ऐड करूँगा और मैं करूँगा यहाँ पे जाके राइट डेटा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ोटोग्राफ पे वो राइट कर देगा, लिख देगा, ऐड कर देगा। तो अब आपको क्या करना है, जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ोटोग्राफ पे चली जाएगी तो आपको ये फ़ोटोग्राफ फिर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ आपकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर चुकी है, ये आपकी लोकेशन कैप्चर कर चुकी है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन फ़ोटोग्राफ पे है वो गूगल अब इस्तेमाल करेगा लोगों को बताने के लिए कि आपकी शॉप की ही फ़ोटोग्राफ है, कोई और फ़ोटोग्राफ नहीं है। तो आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप ये वाली फ़ोटोग्राफ जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे आपके इंटीरियर्स में हो गई, एक्सटीरियर्स में हो गई, आप इनफैक्ट इवन आपके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स को आप जियो टैग कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चलेगा कि ये जो फ़ोटोग्राफ प्रोडक्ट की है वो प्रोडक्ट इसी दुकान में इसी एड्रेस पे अवेलेबल है। तो ये जहाँ पे भी आपको फ़ोटोग्राफ डालना है आप ये फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं। और ये बहुत ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है गूगल के लिए जेन्युइननेस बताने के लिए, क्योंकि गूगल हमेशा यही चाहेगा कि कोई भी सर्च कर रहा है तो उसे करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताए। तो आपकी दुकान की जब फ़ोटोग्राफ वहाँ पे होगी, पता होगा कि यही एड्रेस की फ़ोटोग्राफ है, तो गूगल को भी लगेगा कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं।
कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्जी फ़ोटोग्राफ नहीं डाली हुई है, करेक्ट फ़ोटोग्राफ डाली हुई है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो वो कस्टमर को भी आसानी होगी। अगर आप खुद एक कस्टमर हैं और आप अगर सर्च कर रहे हैं, गूगल पे कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतनी आपको जेन्युइन लगेगी। आपको भी लगेगा कि ये फ़ोटोग्राफ्स डाली हुई है, मुझे और इन्फॉर्मेशन देखने मिल रही है, मेन्यू का इन्फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही बहुत और चीज़ें हैं जो आपको चेक करना चाहिए यहाँ पे और आपको ऐड करना चाहिए, जो आपकी लिस्टिंग को ऑथेंटिकेट करेगा, आपकी लिस्टिंग की वैल्यू और बढ़ाएगा गूगल के पास। जैसे एक और चीज़ है यहाँ पे हम जो देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे एक इनसाइट्स करके एक है यहाँ पे। इनसाइट्स बेसिकली वो चीज़ है जो गूगल इंफॉर्मेशन गैदर करता है और अपने पास रखता है और एक सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में, मतलब एक छाटे हुए फॉर्मेट में आपके साथ में शेयर करता है। आप जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके आपकी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि कितनी बार लोगों ने कोई प्रोडक्ट की सर्च करी है और कितनी बार आपकी लिस्टिंग उस सर्च में दिखाई दी है, या कितने बजे कुछ लोग ये चीज़ों की सर्च कर रहे हैं जो चीज़ें आपकी दुकान पे अवेलेबल। तो आप वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप उस वक्त पे आपकी चीज़ों पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो लोगों को इस वक्त पे अगर सर्च कर रहे हैं तो लोगों को आपकी शॉप नज़र आएगी और आप उनको उस वक्त पे चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितने वक्त पे सर्च कर रहे हैं, कितने सर्चेज में आप कितनी सर्च की रिजल्ट्स में आपकी दुकान की इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये आप इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं इनसाइट्स में जो इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसको आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में यूज़ कर सकते हैं और वो आपको काम आएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप इसको देखना शुरू कर दोगे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है गूगल और वो डेटा हमारे साथ में शेयर करता है ताकि हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और जितना हम इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे उतना हम हमारा बिजनेस इम्प्रूव करने में हम इसका डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इनसाइट्स। अब इनसाइट्स के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वो है हमारी पोस्ट्स, जो हम पोस्ट ऐड करते हैं। पोस्ट में हमें ये बताएगा कि हम क्या करना चाहेंगे। अगर हम पोस्ट में जाते हैं तो हमको अगर कोई ऑफ़र रिलीज़ करना है, अगर हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम कोई ऑफ़र रिलीज़ करते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ डिस्काउंट पे लगा रहे हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं, और हम लोग कुछ कूपन या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई कस्टमर जब सर्च कर रहा होगा गूगल पे तो उसे नज़र आएगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन आपकी दुकान से जा रही है, ये डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो आदमी डिसीजन लेने में उसे ज़्यादा आसानी होगी कि उसे 3-4 लिस्टिंग दिख रही है लेकिन आपकी भी लिस्टिंग दिख रही है जहाँ पे आप उनको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी एक मैसेजेस है जहाँ पे आपको कस्टमर कोई मैसेज करता है तो आपको वो देखने मिलेगा कि आपको कस्टमर ने कोई मैसेज भेजा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली गूगल हमें डेफिनेटली मदद करता है हमारे बिज़नेस को और एनहेंस करने में और बढ़ाने में, और हमें कोई नुकसान नहीं है अगर हम ये लिस्टिंग करें, क्योंकि ये फ्री है और हमारे ही काम आने वाली है अगर हम ये चीज़ करें। तो मेरे हिसाब से तो अगर हमारे पास बिज़नेस है हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो गूगल माई बिज़नेस ऐप के रिलेशन में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ ऐसे ऐप्स के बारे में जो हमें बहुत सारी चीज़ें और आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं। वो गूगल के ऐप्स हैं और भी दूसरी कंपनीज़ के ऐप्स हैं, वो हमें हमारी लाइफ में बहुत आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपको वीडियो जल्द से जल्द जैसे ही मैं बनाता हूं आपको आप तक पहुंच सके, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड टेक केयर।